नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल एंजॉय मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। उसमें आप कुछ कुछ उसमें आप मेन फॉर्मूला देखिए, कौन सा फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन पकड़ना है, कौन सा फंक्शन को सेकंड फंक्शन पकड़ना है, वो अपने ऊपर वहाँ पे सीखे होंगे। अगर वीडियो नहीं देखे, जरूर जाके वीडियो देखिए, आनंद उठाइए, सीखिए, मजे लीजिए। उसके बाद शाम स्पेशल इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए। और आज का जो टॉपिक है आपको दिख ही रहा होगा, सांस्कृतिक इंटीग्रेस। ठीक है ना। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, सांस्कृतिक इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो सांस्कृतिक इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा टाइप है, आपको दिख तो रहा है आपका, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। टाइप टाइप इसके मैंने किताब में जो है आपको टाइप नहीं दिया हुआ है, मैंने इसको टाइप में बांट दिया। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो तो आप किताब भी किताब किताब को और ज्यादा डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है। तो पहला वाला जो टाइप आपने डाला है आज का, चलिए टॉपिक टाइप वन जो है। तो टाइप वन में क्या है आपका, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसके पहले आपको इसका फॉर्मूला जानना होगा। तो दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है इसका, e का पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? e का पावर ए एक्स, अंदर आएगा डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। जब भी साइन आएगा तब भी यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसी बात है बिल्कुल। और आप इसको अगर यहाँ पे ए वाला आ जाए तो बिल्कुल आ सकता है सर, फॉर्मूला सेम है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या होगा, ए कॉस बी एक्स होगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगा बी साइन बी एक्स। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को आपको करना है। ये e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स, आपने ये e का पावर ए एक्स को लिख दिए, और x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है, x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है, इन दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जो एडिशन करके उसको डिनोमिनेटर में डाल दिए। और अंदर क्या हुआ, इस a को लिए, इस साइन बी एक्स को पूरा लिए, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स हो गया। ठीक है, बी कॉस बी एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे e का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स जब आए, सेम चीज है, बाहर तो सेम चीज है, लेकिन अंदर में क्या हुआ, ए कॉस बी एक्स बन गया और यहाँ पे बी साइन बी एक्स, ये आपका साइन है। ठीक है, साइन है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा देखिए। पहला वाला जो एग्जाम्पल मैंने डाला ई का पावर टू एक्स साइन एक्स, यहाँ पे ए कौन सा है, ए है ए, और यहाँ पे बी का कुछ वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब बी का वैल्यू क्या है, वन है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे रिजल्ट का निकल के आएगा, ई का पावर टू एक्स वाई, टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। ठीक है। और क्या करोगे इसका, ए कॉस ए साइन बी एक्स होगा ना, मतलब टू साइन एक्स बन गया, और साइन है तो माइनस आएगा, और बी का वैल्यू वन है, और कॉस बी एक्स लिखना है। ठीक है, कॉस बी एक्स लिखना है, बस, सिंपल। और इसका आंसर निकल गया है का पावर टू एक्स डिवाइड बाई कितना, फाइव। फाइव ही तो होगा। और आपका बन गया टू साइन एक्स माइनस, सही है ना। e का पावर टू एक्स बाई फाइव बाई टू पावर टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। चलिए इस एग्जाम्पल में चलते हैं। क्या दिख रहा है, e का पावर टू एक्स कॉस फोर एक्स, दूसरी कलर ले लो सर, क्या दिक्कत है, आपका ही कलर है, आप जो कलर जो मर्जी कर सकते हैं आप। e का पावर टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन सब नहीं करता हूँ,
क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है, इसको आपको लीनियर में लाना पड़ेगा। तो लीनियर में लाओगे कैसे? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे बन गया e का पावर 2 है x 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं बताना जरा। मैंने सिखाया था आपको भाई बहन का फॉर्मूला, आपको शायद पता है। 2 cos स्क्वायर इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? 2 cos स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है सर 1 प्लस cos 2x। हाँ वही वाला, प्लस आएगा तो भाई है और माइनस आएगा तो बहन। ऐसे मजाक के लिए आपको रटवाने के लिए मैंने डाल दिया। सही है ना? चलिए सही है, इसको सेपरेट कर दी, मल्टीप्लिकेशन कर दी, और इसका इंटीग्रेशन जब करोगे e का पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर 2x होगा, और x का कोएफिशिएंट जो होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, और इसका आप क्या करोगे? e का पावर 2x डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर है प्लस उसका 2 स्क्वायर, और अंदर क्या होगा? a cos bx, यहाँ पे a का वैल्यू भी 2 है, प्लस b sin x। अरे मजा आ गया, मजा आया। यहाँ पे कैलकुलेशन करो, यहाँ पे बन गया आपका 8 1 बाई 16 बन। ठीक है, 2 कॉमन ले लो बाहर से, अंदर से 2 कॉमन जा रहा है ना, cos 2x बना, sin 2x बना, प्लस c बना। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल का पावर 2x डिवाइड बाई 4, e का पावर 2x डिवाइड बाई 8, और आपका बन गया क्या? cos है, माफी चाहूंगा, sin 2x। ठीक है, a cos bx प्लस b sin bx, ये तो था। c क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। मजा आया सवाल देख के? कैसे करना है ये आपका हुआ टाइप 1। ठीक है, शायद आपको मैं समझा पाऊँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना कमेंट में, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 में चलते हैं। एक और एक टाइप है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा क्या? इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर डीएक्स। पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बाय 2, और ये जो दिख रहा है ना, इसको कॉपी कर दिए सर, एक्स बाय 2 इसको कॉपी कर दिया, करने के बाद आपको पता है ये जब डिनोमिनेटर में रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन डालो, स्क्वायर बाय 2 करो, लॉग करो, मॉड करो, ये जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका फॉर्मूला तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। हाँ वही लिखना है, बस इतनी सी बात, और क्या। आपने क्या किया? x बाय 2 कॉपी किए, प्लस यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, इस साइड इस जगह पे। तो प्लस है तो प्लस स्क्वायर बाय 2 कर दो, प्लस स्क्वायर बाय 2 हो गया, और स्क्वायर बाय 2, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में रहता था तब उसका फॉर्मूला बनता था log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, वही फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको c बन गया क्या? इंटीग्रल। ठीक है, चलिए इसका सवाल हम चलते हैं। ठीक है, पहले इस सवाल को करते हैं, उसके बाद इस सवाल में आते हैं। ये वाला सवाल पहले करते हैं। 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 दे रखा है, आपने बोला सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, बिल्कुल है, और इस मैथ में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखिए आप यहाँ पे 16 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप 16 को उसको कॉमन ले सकते हैं, अगर उसी से भी करना चाहते हैं तो उसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 16 को कॉमन ले लेती हूँ। अगर 16 अगर कॉमन ले तो वो बाहर में आगे 4 कर देगा, और इंटीग्रेशन के अंदर ये बन गया क्या? एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 25/16 बन गया। 25/16 को आप लिख सकते हो 5/4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो बिल्कुल। तो इसको आप फॉर्मूला जब करोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह में क्या है? एक्स ही है, तो यहाँ पे x/2 आएगा, रूट ओवर क्या बनेगा?
कॉपी बनेगा, हमने कॉपी कर दिए। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा आपका प्लस स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर है आपका कितना, जब 4 कॉमन लिए तब आपके स्क्वायर बना ए वाला पॉइंट, मतलब 25/16 और इसका आधा है क्योंकि स्क्वायर बाय 2 होता है फॉर्मूला में। और लॉग आएगा एक्स प्लस रूट ओवर कॉपी। कॉपी का मतलब ये कॉपी नहीं होगा, मैंने आपको सिखाया था, मतलब जब आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद जो फंक्शन आपका बचेगा वो आपका कॉपी होगा, मतलब ए वाला पार्ट आपका कॉपी होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का, छोटी छोटी बातें याद रखना है यार। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देती हूँ क्योंकि ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। इस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 2x, बिल्कुल बनेगा। रूट ओवर क्या बनेगा, कॉपी बन सकते हैं। और इस 4 को इससे से मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ पे बनेगा आपका 25/8, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गए लॉग एक्स प्लस, समझ पा रहे हो, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए इस इंटीग्रेशन को इसके नीचे करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए नीचे कर लो। ठीक है, रुकिए मैं कलर ले लेती हूँ। आपका दिया हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए पहले तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने क्या करते थे, दो नंबर के स्क्वायर इन सम और स्क्वायर इन डिफरेंस फॉर्म में सजा देते थे। इसको भी सजाइए पहले। अगर जब इसको सजाओगे क्या आएगा पता है, एक्स स्क्वायर, इस एक्स को क्या लिखना है, ये भी फॉर्म मैंने आपको बताया था बिल्कुल। और यहाँ पे 2 भी फॉर्म आया, और आपका क्या बना, होल स्क्वायर बना, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखे हैं आप, माइनस तो करना है, बिल्कुल करना है, और +1 था आपका। तो आंसर क्या निकल गया पता है, dx पाई रूट ओवर एक्स प्लस आपका होल स्क्वायर भाग दीजिए -1/4 +1 कितना होता है, 1 - 1/4, मतलब आपको 3/4 होगा। 3/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला जब आप करोगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये प्लस है, सही है, सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बनेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर में आपको पता है ए आपका पूरा एक्स है, तो एक्स प्लस हाफ डिवाइड बाई 2, x/2 होगा ना, बिल्कुल। और आप क्या करोगे, यहाँ पे तो कॉमन कुछ हुआ, कॉमन कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो कॉपी कर दो ना, क्या दिक्कत है, वही वाला चीज को कॉपी कर दो। अच्छा अगर कॉमन नहीं लोगे तो वही वाला कॉपी होगा बिल्कुल। प्लस स्क्वायर बाई टू, पता है स्क्वायर बाई टू क्या होगा, यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये तो आपका स्क्वायर है ना। अच्छा तो √3/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब ये क्या बना 3/4 डिवाइड बाई 2 है। और क्या बना साइन, साइन तो नहीं बनेगा, यहाँ पे लॉग बनेगा, पीछे होगा, दूसरे फॉर्मूले में चलेगा, यहाँ पे हुआ लॉग लॉग एक्स प्लस हाफ। और आप क्या करोगे, कॉपी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए, कॉपी, बस। सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, आपको पता है। और यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कर सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन। आपका बनेगा 2x + 1 बनेगा, डिवाइड बाई 2, और बाई 2 मतलब 4 बन गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रहेगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 3/8 बना, और यहाँ पे लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ है, प्लस ओवर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है, चलिए तो ये बन गया आपका आंसर। मजा आ रहा, ठीक है। सवाल को ऐसे ही करना, आराम आराम से करते रहिए, फील करते रहिए चीजें को। इंटीग्रेशन में मैं आपको बता रहा हूँ वो बन जाओगे।
आराम से करिए, ठीक है, आराम से करते रहिए। नेक्स्ट टाइम में चलते हैं, टाइप 3। चलिए नेक्स्ट टाइम में चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अच्छा, इसका वो भाई था ये बहन, प्लस वाला भाई था और ये माइनस वाला बहन। इसका फॉर्मूला होगा एक्स बाई टू, दो बार कॉपी, तो फिर से आया बिल्कुल, और यहाँ पे माइनस दिखा ना आपको, यहाँ पे बन गया माइनस स्क्वायर बाई टू। हाँ गुरु जी, बात तो सही है। और ये जो डिनोमिनेटर में लगा था तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, यहाँ पे तो प्लस ही होता, और यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा, मतलब कॉपी हो जाता प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बन गया उसका, सही है। अब इस मैथ को आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए हम आपको सिखाता हूँ कैसे करोगे। रूट ओवर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, अगर इस फोर को आप कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो पहले ही। तो फोर बाहर आके क्या बन गया, टू। इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा रहा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर बना। सर टू कैसे बना, अरे यहाँ पे तो रूट है ना, तो फोर जो कॉमन लेवल वो जो बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, टू बनेगा ना, बिल्कुल। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, आप यहाँ पे टू कर दो, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो फाइव बाई फोर दिख रहा है ना आपका, रूट ओवर फाइव बाई टू का होल स्क्वायर आप वो कर सकते हो। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप इसका फॉर्मूला जब निकालोगे, टू इंटू एक्स बाई टू आएगा, रूट ओवर कॉपी बोला है ना, कॉपी कौन सा करोगे, ए वाला नहीं, कॉमन ले लेना आपने, तो इसको कॉपी करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर, बिल्कुल ठीक है। माइनस होगा, स्क्वायर बाय टू आएगा, आपका स्क्वायर का वैल्यू क्या है पता है, फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर डिवाइड बाई टू, और लॉग नॉट एक्स प्लस बना, और रूट ओवर के अंदर आप जगह कॉपी कर दीजिए, ठीक है, बन गया ना, प्लस सी, बिल्कुल वन। तो इस टू को आप बाहर मल्टीप्लाई करोगे, बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ए निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर, माइनस यहाँ पे फाइव बाई फोर, यहाँ पे लॉग बनेगा, यहाँ पे एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर, और क्या बना, समझ पा रहे, हम्म, बिल्कुल समझ पा रहे सर। तो ये हुआ आपका आंसर, मजा आ रहा है इंटीग्रेशन में, फील करो यार। देखिए दूसरा वाला मैथ देखिए, यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स दे रखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, सर एक छोड़ दो और एक माइनस कर दो। मैंने कहा वाह भाई, बात तो सही है। तो पहला वाला आपका फॉर्मूला बन गया, और माइनस वन है, वन स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, एक्स बाई टू, तो कॉपी, कॉपी यहाँ पे कुछ कॉमन लिया, तो अब कॉपी कर दिए सर, कॉपी हो गई, माइनस स्क्वायर बाई टू आएगा, मतलब हाफ, लॉग मोड बनेगा, यहाँ पे एक्स कौन सा है, एक्स माइनस वन है, वो ना, प्लस ओवर कॉपी फिर से बन गया, प्लस सी बना, ये क्या है, कैसा लगा, फील आया है ना फील, ये वो आपका आंसर, समझ पा रहे नहीं कर रहे, समझ पा रहे सर। चलिए टाइप थ्री हुआ, टाइप फोर में चले, चलिए कोई आपका फेवरेट वाला फॉर्मूला है आज, कौन सा सर, इसको पहचानते हो, अच्छा ये वही वाला है ना, जो रूट के डिनोमिनेटर में रहता था, साइन इनवर्स होता था, ये वही वाला है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला फिर से सेम, कॉपी, यहाँ पे स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है, मतलब यहाँ पे आपका बनेगा पास प्लस स्क्वायर बाई टू, और ए जब डिनोमिनेटर में रहता था फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे ना, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम के आएगा, ठीक है, आराम आराम से पढ़ते रहिए। एक्स बाई टू कॉपी किया, प्लस स्क्वायर बाई टू, जब डिनोमिनेटर में रहता था उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ये बनता था, वही लिख दिया, समझ गए, समझ गया ना,
ठीक है, चलिए पहले इसको करता हूँ, उसके बाद इसको करता हूँ। अगर यहाँ पे जगह नहीं हुई तो नीचे कर दूंगा, ठीक है। चलिए कलर ले लेती हूँ दूसरा। देखिए ये तो डायरेक्ट दे नहीं दिया, आपको यहाँ पे समझ आपको मिल चुका है इसका डेरिवेटिव है, तो आप क्या करेंगे, वही जो करता है साइन एक्स का वैल्यू जेड मान लिए, और पीजेड क्या निकल के आया, cos एक्स निकल के आया। तो इसका इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, और गुरु जी ये तो मजा आ गया। और क्या, इतना बड़ा इंटीग्रेशन आपको दिख रहा था, इसका छोटू बना दिया, छोटू। और इसका इंटीग्रेशन जब आप करने लगोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर का क्या काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है ना, मतलब 2 कर रहा है आपका। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, z/2 होता है। तो बाद स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता है, प्लस स्क्वायर/2 होता है, साइन इनवर्स x/a होता है, प्लस क्या आता है, c आता है। मिल गया जादू। और जेड का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, लिख दो ना। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है, लिख दो। से जेड का वैल्यू अगर नहीं बिठाएगा तो वो आप जाने और आपका एग्जामिनर जाने, अगर नहीं बिठाओगे तो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए समझ पा रहे हो, सी इक्वल टू कौन सा बना, जगह नहीं है, बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए हुआ। अब इस वाला एग्जाम्पल यहाँ पे करूँ, ठीक है, छोटा छोटा कर करता हूँ, नहीं होगा तो बाद में दिखा जाएगा। चलिए करता हूँ। यहाँ पे दे रखा 3 - 2x - 2x² दिख रहा है आपको। पहले तो आप इसको ऐसे सॉल्व करें, कैसे करोगे सर, 3 - 2 कॉमन ले लो। अरे जी वही बात है, हाँ आपको तो करवा था ये मेथड, बाई पार्ट सब्स्टिट्यूशन में करवा है ना ये वाला चीज, तब ये डिनोमिनेटर में कर दो, -2 कॉमन ले लिया। अब इसको क्या करो, करते हैं कुछ बढ़िया सा। 3 - 2 कर दी, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। प्लस आपका होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा सर। एक्स्ट्रा कौन सा है, माइनस आपका, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक काम कीजिए 2 को पहले कॉमन ले लो, इस वाला 2 को। यहाँ पे आपका बना, क्या बना, 3/2 बना। अगर 2 को कॉमन लिए तो वो तो √2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 बनेगा, माइनस, यहाँ पे करते हैं इसका पोस्ट मॉडर्न, ए बन गया, और -1/2, सही है ना। चलिए यहाँ पे जगह नहीं होगी, ठीक है, करते हैं नीचे, और स्टार देखो, नीचे करते हैं, नीचे नीचे यही पे करते कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, √2 है, इंटीग्रेशन है, और क्या दिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर आएगा, मतलब 4, 1/4, 3/2 प्लस 1/4 है, माइनस एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, इसको लिख दो। हुआ, क्या हुआ, dx हुआ, और क्या, करो इसको,
कैलकुलेशन करो, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 14/8 बनेगा। 14/8 मतलब 7/4, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7/4 का आप लिख सकते हो कितना, तो 7/2 का माइनस, कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखिए। ये फॉर्म मान गया, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये √2 है। आपको क्या करना है, x/2 करना है, मतलब x प्लस हाफ बाई 2। रुको बात, कॉपी वॉपी मत करो क्योंकि यही आएगा। सही है, प्लस स्क्वायर/2 होगा, स्क्वायर का वैल्यू है आपका 7/4 डिवाइड बाई 2 है, और ये आपका बन गया साइन इनवर्स x/2, मतलब x प्लस हाफ नीचे आएगा √7। सही है, बस चलिए यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा कुछ, तो बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर का 2, और ये जो 2 है ये बाई 4 होगा, इसके अंदर √7/2 का होल स्क्वायर रहेगा, x प्लस आपका होल स्क्वायर रहेगा, 7/8 होगा, और यहाँ पे 2x प्लस 1। सही है, प्लस सॉल्व करेंगे, ये हम ब्रैकेट डाल दो ना, ये बन गया आपका आंसर। सही है, ये हुआ आपका टाइप 4, हो रहा, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट टाइप 5 में चलते हैं। ये एक टाइप, ये कोई टाइप नहीं है क्योंकि ये मिक्सचर है, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, अगर यहाँ पे एक रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिख रहा है और बाहर के अंदर लीनियर दिख रहा है, बाहर क्या दिख रहा है, लीनियर, और अंदर क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा, मतलब आपका जो फॉर्म दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है। जी बिल्कुल सर, ठीक है ना। अगर ऐसा वाला फॉर्म कभी आए तो ये बाहर वाला जो लीनियर टर्म है ना, इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखना, k1 इंटू dx ऑफ बाहर वाला टर्म, अंदर वाला टर्म, रूट के अंदर वाला टर्म, प्लस k2, ठीक है, प्लस k2, ये करना है आपको, ठीक है। मैं करवा तो देखिए कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे कीजिए। देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपको दिख रहा है, इसको बाहर, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये बनेगा, इसको यहाँ डाल दो। अच्छा गुरु जी कैसे, आप लिखिए ना, पहले तो इसको यहाँ पे लिखने के लिए पहले आपको यहाँ पे हाफ बनाना है। अच्छा, तो 2x+2 बना, बिल्कुल बना, दिख रहा है यहाँ पे आपका, इसको बनाओ 2x-1, -1 के तो एक प्लस 1 करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, तो एक +3 कर देंगे। सही है, चलिए, और मजे की बात पता है आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको मजे की बात। आप इसको सेपरेट कीजिए पहले, किसके साथ करोगे, 2x-1 इंटू रूट ओवर ऑफ दिस पार्ट, बिल्कुल सर, क्योंकि आपने 2x-1 को यहाँ पे बना लिया ना, 2x-1 क्या क्या था, एक्स स्क्वायर में इसका डेरिवेटिव था, और जो एक्स्ट्रा टर्म है, मतलब यहाँ पे हाफ, इस
हाफ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे बनेगा आपका 3/2। 3/2 आपका बना इंटीग्रेशन ऐसा। सही है ना? मजा आ रहा है? समझ पा रहे हो? अच्छा, तो ए वाला जो चीज बना था पहला वाले को आप ऐसे लिख सकते हो, x² - x+1 उसका पावर हाफ। मतलब इसको आप ऐसे लिख दिया, 2x - 1 × dx को आप ऐसे लिख दो डी ऑफ करके। अच्छा, वो पार्ट, वही चीज जो मैंने आपको सिखाया था, डी ऑफ करके कैसे आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3/2 है, और ये तो आपको पता चल ही गया कैसे करना है इसको। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2 × x × हाफ आएगा, और क्या लिखोगे? आपका होल स्क्वायर। आया ना? आया नहीं? आपका होल स्क्वायर +1। ठीक है, +1, और यहाँ पे आपका dx बन। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा हाफ, x का पावर हाफ और dx। इंटीग्रेशन क्या बनेगा? हाफ +1, हाफ +1 मतलब 3/2/हाफ +1। है ना? मजा आ रहा है? गलती से इंटीग्रेशन साइन डालना भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती के वजह से। मैं रोबोट थोड़ी हूँ, गलती मेरे से भी होता है ना। ओके, 1 - 1/4 इसको क्या बना? 3/2। तो 3/2 का क्या बना? उसको है ना? मजा आया? अब क्या करोगे? ये तो इसको तो फॉर्मूला मिल गया, और ये तो हो गया आपका। यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो गया। थ्री थ्री 3/2 का मतलब है 2 बार, ऊपर में आपका बनेगा कितना? 2/3 बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा आपका x² - x+1 उसका पावर। और यहाँ पे आपको पता है क्या होगा? पता सर x/2 होने वाला है। और क्या, समझदार हो आप लोग, जानते हो क्या होता है। तो अगर क्या करें, कॉपी कर दूं सर? कॉमन वगैरह लिए हो? नहीं सर, तो कॉमन तो कॉपी कर दो। ठीक है ना? स्क्वायर बाय टू पता है स्क्वायर क्या है यहाँ पे? आपका स्क्वायर कौन सा बना? 3/2 मतलब 3/2/2 है, और यहाँ पे लॉग बनेगा सर एक्स प्लस, क्या बनेगा? कॉपी। सही है? ठीक है ना? चलिए, और क्या, 3/2 मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका 3/8 है, 3/8 और 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 9/, कितना, 16। मजा आ रहा है? फील कर रहे हो? और क्या, कर लो गुरु जी से। ये रहा आपका इंटेलिजेंस, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सही है ना? टाइप 5, वाह, मजा लगा। ये हुआ टाइप 5, और लास्ट टाइम में चलते हैं टाइप 6। ये बहुत बढ़िया टाइप है। क्यों टाइप बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए।
ये एक शानदार, मतलब आपका क्यूटी पाई वाला टाइप है। क्यूटी पाई को समझते हो? क्यूटी पाई, देखिए आपके पास ऐसा अगर स्ट्रक्चर कभी भी आ जाए तो, अगर आ जाए ऐसा वाला स्ट्रक्चर, इसका हमेशा रिजल्ट आएगा आपका। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन में भी आपको करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, इसका हमेशा ऐसी वाला रिजल्ट आता है। और ये बाईपास में भी है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको आप बाईपास में अगर कर सकते हो, देखिए बाईपास में अगर करोगे तो ये बहुत बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लॉग कॉसेस का डेरिवेटिव कौन सा है? tan x है। लॉग कॉसेस का डेरिवेटिव आपका tan x है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? आपको इसको ऐसे लिख सकते हो इसको, देखिए ये दो लाइन में भी होगा और लॉन्ग मेथड में भी, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस tan x। आपको पहचानना है इफेक्ट कौन सा है और एफ कौन सा है। सर ये वाला आपका इफेक्ट है और ये आपका एफ। तो आंसर क्या निकल गया? माइनस ई टू दी पावर एक्स लॉग लॉग कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि आंसर आपका ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स कौन सा है? सही है ना। तो आंसर आपका बन गया ये वाला। सही है। यहाँ पे सी आपका इंटीग्रेशन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे सर, समझ पा रहे। अगर आप इसको बाई पार्ट से भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको करना पड़ेगा, किसी भी एक को फिक्स करना है, किसी भी एक को इंटीग्रेशन को आपको फिक्स करना है और उसको बाई पार्ट्स करना है। तो कैसे करोगे? देखिए मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने e टू दी पावर एक्स tan x px का इंटीग्रेशन करूंगा और e टू दी पावर एक्स log x cos x का log x cos x को इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, उसको फिक्स कर देती। हाँ कुछ, जब आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो क्या निकल के आएगा? e टू दी पावर एक्स, आप आइलेट के रूल में जाओगे, आइलेट के अंदर रूल में जाओगे तो t आगे रहता है ना t में, अभी t बाद में रहता है। तो आपको आपको उसमें क्या करना है? t को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है, और e को आपको सेकंड फंक्शन मानना है। लेकिन आप यहाँ पे t को फर्स्ट फंक्शन अगर मानोगे, tan x का डेरिवेटिव करोगे, कभी भी लॉग प्रोसेस नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो ना क्या बता रहा हूँ? जो फर्स्ट फंक्शन हम मानते हैं उसका तो आप डेरिवेटिव करते हो, तो tan x का तो डेरिवेटिव कभी भी लॉग प्रोसेस नहीं आ सकता। तो पहला वाले को आपने फिक्स नहीं किया, मतलब पहले वाले को आप फिक्स कर दो, पहले वाले इंटीग्रल को, दूसरे वाले का बाई पार्ट्स लगा दो। आप बोलोगे कैसे? देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे क्या है? लॉगरिथम है। कौन आ गया है? लॉगरिथम आगे आता है लेट आइलेट रूल में। तो जो आगे आता है उसको पास पास मान लो, इस इंटीग्रेशन को हमने फिक्स किया, ठीक है। और आपने क्या किया? लॉग प्रोसेस को पास पास में मान लिए, e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर लिए, सेकंड फंक्शन माना है ना इसको। लॉग प्रोसेस का आप क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे सर, डी डी एक्स ऑफ लॉग प्रोसेस करो, e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, जो रिजल्ट निकल के आया उसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। करोगे नहीं करोगे? करोगे सर। तो यहाँ पे आप देखिए आराम आराम से करते हैं, दूसरा कर ले लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपका बना e का पावर x tan x बन गया सर, माइनस dx डिग्री पहले माइनस log cos x e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर x होगा, बन गया। अब जब log cos x का डेरिवेटिव करो क्या है बता सकते हो?
लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/cos एक्स, cos एक्स का खुद का डेरिवेटिव माइनस टेन एक्स, मतलब आपका बनेगा माइनस टेन एक्स, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस को ये प्लस कर देगा, और यहाँ पे बन गया e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक चीज देख रहे हो, e का पावर x tan x dx और e का पावर x tan x dx ये दोनों हैं, बट दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा। अच्छा गुरु जी, बात ऐसी है, और क्या, आप अगर बाई पार्ट्स करोगे तो बात ऐसे निकल जाएगी, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बाई पार्ट्स ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट मेथड मैंने दिखा दिया ऊपर में, ठीक है, आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, एक बाई पार्ट्स मैंने किए, बाई पार्ट्स मेथड, ठीक है, और इसको हमने किए शॉर्ट मेथड, समझ में आया? क्लियर आ रहा ना, अभी आएगा, ये जो दिख रहा है आपको, बाईपास से करता हूँ, हाँ? देखिए कैसे करोगे, आपने पहले इसको सेपरेट कर दो, कर दी, आपको पता है आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव ये है, तो आंसर क्या आएगा, e टू द x log x प्लस c है, आंसर तो ए निकल गया, लेकिन आपको मैंने सिखाना चाहता हूँ, बाईपास से करोगे तो कैसे आएगा, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, ये रूल रूल वही कहते हैं, बिल्कुल सर, तो log x को आप फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसका डेरिवेटिव करना है, और e का पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e का पावर x आएगा, डायरेक्ट कर दिए, माइनस log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आएगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और यहाँ पे e का पावर x रह तो गया, प्लस क्या c है, इन दोनों कट जाएगा, और क्या, मजा आ गया जी, मजा आ गया, सच में बता रहा हूँ, मजा आया ना? ऐसे होता है, और आप यहाँ पे इसका करो, कर पाओगे, इसको मैं सजा दूं, हाँ बोल दो, इसको वैसे लिख सकते हो, इसको रूट ओवर वन माइनस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर वन, इसको एक अलग कर दे, मतलब आपका बन गया साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा बन गया क्या, अच्छा, बाईपार्ट्स मेथड से कर पाओगे, e का पावर x साइन इनवर्स एक्स dx, आंसर तो पता चल ही गया, आंसर कौन सा आ रहा है, लेकिन मैं करवाना चाहता हूँ आपको, अगर बाईपार्ट्स से करोगे तो कैसा आएगा, सर इसको डेरिवेटिव करना है, क्योंकि इसको फर्स्ट पर्सन तो मानना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दूसरा वाला पे एक्सपोनेंशियल है, उसको सेकंड मानना है, और जिसको आप फर्स्ट मानोगे उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स e का पावर x dx माइनस e का पावर x, क्या लेंगे यार, भावना में बह गया, आराम से लिखते रहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आएगा, साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका बनेगा क्या, ऐसा बनेगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसा बनेगा, उसका इंटीग्रेशन करना है, और आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, काट गया, ओके, पास है, तो यहाँ पे e का पावर x साइन इनवर्स एक्स आया, प्लस सी बन गया, मजा आया, अगर पहले बोला मजा आया नहीं है, सेशन कैसा लगा, आ रहा मजा, पूरा टाइप आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है, जितना सारा टाइप था कंप्लीट किए, हम लोग कवर किए, आपको शायद मजा आया होगा, अगर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो देखते छोड़ देते हो, देखिए वीडियो को देखिए, समझिए, मैथ को, चीज को, एक प्रोसेस को समझिए, क्योंकि ये सब मैथ्स आपका पेपर में, हर किसी का पेपर है यार, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, शायद सीबीएसई आईसीएसई बॉक्स, जो भी एग्जाम में जाओगे, जेई में जाओगे,
आपको हिंदी में जाना है, हिंदी में जाओगे, डब्ल्यूबीजेई में, हर एक चीज़ में ऐसे करना है। और शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं दिखा रहा हूँ और भी आगे जाके दिखाऊँगा। ये तो लॉन्ग मेथड का ट्रिक चल रहा है अभी, कैसे करना है आराम-आराम से बैठ के, और शॉर्ट मेथड तो मैं दिखाऊँगा आपको। तो वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए, मिलते हैं। आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। इसका टॉप 10 क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा। सबका टॉप 10 क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसका भी टॉप 10 क्वेश्चंस आएगा, टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊँ। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए वीडियो का। थैंक यू, आपका दिन शुभ। चलिए।